नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट की संदर्भ में, जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। जैसा आप लोग जानते हैं कि आयोग एक्टिव हो चुका है और आयोग के द्वारा अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनका निर्वहन करना भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, उस पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो संबंधित है एक इंटरव्यू से संबंधित। और जैसा आप विज्ञप्ति देख पा रहे हैं, एक द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2011 के क्रम में विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान पद हेतु याचिका संख्या 20,246/2022 हिमांशु मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3/1/2023 के अनुपालन में आयोग द्वारा साक्षात्कार दिनांक 29/11/2024 को नियत किया गया है। देखिए, ये विज्ञापन था 2011 यानी 2011 का विज्ञापन था और इसका जो अब फाइनल इंटरव्यू है अब होना प्रस्तावित हुआ है 29 नवंबर 2024 को। लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों की सूची व साक्षात्कार कार्यक्रम वेबसाइट www.upscsb.org और वेबसाइट www.upsc.org तथा आयोग के एक्स अकाउंट @UPESSC प्रयागराज पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी अपने सभी मूल शैक्षिक अभिलेखों एवं उनकी छाया प्रतियां, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज 2 नवीनतम सत्यापित फोटो सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 23 एलनगंज प्रयागराज में पूर्वाह्न 9 बजे उपस्थित होकर साक्षात्कार में प्रतिभाग कर सकेंगे। तो ये 164 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, उनसे संबंधित इंटरव्यू डेट जारी कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया गया, संबंधित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा भेजे जा रहे हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार पत्र संबंधित पते पर प्राप्त नहीं होता तो अभ्यर्थी अपने समस्त अभिलेख में भरे गए आवेदन पत्र की छाया प्रति, लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं शैक्षिक अभिलेख जिनकी प्रविष्टि आवेदन पत्र में की गई है, मूल पहचान पत्र के साथ निर्धारित साक्षात्कार तिथि से पूर्व किसी कार्यालय दिवस में उत्तर प्रदेश शिक्षा लोक सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज के कार्यालय से स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार पत्र के अभाव में यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। साक्षात्कार हेतु नियत तिथि व समय में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा तथा पुनः साक्षात्कार हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं डाक के द्वारा। और जैसा आप जानते हैं कि 29 तारीख को इंटरव्यू होना है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको 24 तक आपको आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स लेकर के आयोग के कार्यालय से मुझे लगता है कि आपको अपना इंटरव्यू लेटर निकलवा लेना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, पोस्ट में काफ़ी डिले हो जाता है, तो इसके लिए आप देख लीजिए। मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि 24 तक आप इंतज़ार कर लीजिए। अगर 24 तक आपको इंटरव्यू लेटर नहीं मिलता है तो फिर अगली जो कार्रवाई है आयोग से अपना इंटरव्यू लेटर जारी करने का, लेने का, वो आप जो है उसको प्रोसीड कर दीजिएगा। और इसके साथ देखिए ये पूरी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, ठीक है, अनुक्रमांक और नाम से साक्षात्कार कार्यक्रम पूरा। तो ये पीडीएफ मैं ऐसा करूँगा कि जो मेरा ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप चेक कर लीजिएगा। हालाँकि मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं अपना नाम। हालाँकि देखिए कितना समय लगा इस विज्ञापन को पूरा होना, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ। अभी तो ये इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा और तब फाइल आगे ज्वाइनिंग के लिए बढ़ाई जाएगी। तो समय अभी इसमें भी लगना। अब 2011 का विज्ञापन और अभी क्या चल रहा है 2024 क्या, अब नवंबर दिसंबर 2025 मान लीजिए आप, ठीक है, ज्वाइनिंग होते-होते 2025 यानी 14 साल लग गए और न जाने इसमें कितने लोग कहाँ पे सेलेक्ट हो गए होंगे। कुछ लोगों ने पूरी उम्मीद ही छोड़ दी होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक लगातार प्रयास रहना चाहिए, प्रयासरत आपको रहना पड़ेगा। और जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती तो जो दूसरे ऑप्शन है टीचिंग से संबंधित, देखिए टीचिंग में ही अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो टीचिंग की जॉब में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप ज़्यादा अपडेट रह सकते हैं। किसी अन्य फील्ड में आप चले जाएंगे तो फिर अपडेट रहना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। इसीलिए अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, एक टीचर वैकेंसी थी डैश की, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो इस तरह से भी जो पोस्ट आती हैं, कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आ जाती हैं या कहीं पर डॉग बेसिस आ जाती है, तो मुझे लगता है कि आपको बिजी रहना चाहिए टीचिंग लाइन में, अगर आप टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं। तो ये पहला अपडेट था दोस्तों। और कुछ अपडेट की और हम बात कर लें तो एक लगातार सिंपल सी क्वेरी मेरे पास आ रही लगातार कि सर एग्जाम कब तक होगा। कोई किसी का मेरे पास फोन आया था, वो कह रहे थे सर क्या जनवरी में एग्जाम हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं जनवरी में एग्जाम होगा। तो देखिए मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं, और मैं पहले से भी लगातार मैं कहता रहा हूँ कि जनवरी में एग्जाम हो पाना इसलिए भी संभव नहीं मुझे दिख रहा है क्योंकि आप लोगों को मालूम है 12 या 13 जनवरी से महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, और सभी कार्यालय प्रयागराज में और अधिकतर परीक्षा के सेंटर भी प्रयागराज में ही होते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है कि जनवरी और फरवरी में एग्जाम हो पाए।
तो और जनवरी से पहले हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक उसका कोई डेट जारी की नहीं गई है, तो इतनी जल्दी एग्जाम ले पाना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए जो भी एग्जाम होगा आपका मीन्स चाहे वो विज्ञापन 51 की बात करें या जो भी अन्य एग्जाम पेंडिंग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित, किसी भी कीमत में फरवरी से पहले होने वाले नहीं है। मार्च फरवरी के बाद कभी भी हो सकते हैं, और कब होंगे फरवरी के बाद वो मैं भी कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी देखिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मिस गाइड मैं कभी करता नहीं हूँ। मेरा लेकिन मैं तब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो जानकारी आपके साथ शेयर करूँ वो कोई ऐसी हो जो भ्रामक हो। तो मेरी दृष्टि से अगर मेरा विचार जानना चाहे तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता सकता हूँ आपको, फरवरी से पहले एग्जाम होने की कोई उम्मीद नहीं। इस दौरान अगर आपके कोई अन्य काम पेंडिंग है तो आप कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों की पीएचडी होती है, उन्हें अपने पीएचडी थीसिस सबमिट करनी होती है, पीएचडी में थोड़ा सा काम करना होता है, तो अगर इस तरह किसी का काम कोई पेंडिंग है तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, आपसे इतनी जरूर सलाह रहेगी कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत तेजी तो नहीं लेकिन जो है धीमे उसमें आप लगातार कंटिन्यूएशन में रखिए, जिससे कि आपका जो क्रम है तैयारी का वो ना टूट ना पाए। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक 80+ टेस्ट का पूरा एक कोर्स मैंने क्रिएट कर दिया सार्थक क्लासेज ऐप में, तो चाहे आप चाहें तो वहाँ से भी आप उस टेस्ट सीरीज के द्वारा भी आप अपनी प्रैक्टिस को बनाए रख सकते हैं। ये पूरी जो टेस्ट सीरीज है आपके पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो अगर अब तक आपने सार्थक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाकर उससे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 अपडेट थे। अगले अपडेट के लिए मैं फिर मिलूंगा कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।